आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल जो होते हैं आधुनिक लोकतंत्र की नींव होते हैं, इनके प्राण कहे जाते हैं, क्योंकि आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है और लोकतंत्र में बिना प्रतिनिधियों के शासन नहीं चलाया जा सकता और प्रतिनिधि जो होते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा ही प्रतिनिधियों का मनोनयन होता है। लॉर्ड ब्राइस एक विद्वान हैं जो क्या कहते हैं कि राजनीतिक दलों का अस्तित्व अवश्यंभावी है, कोई भी देश इनसे रहित नहीं है, किसी ने भी ये सिद्ध नहीं किया है कि इनके बिना प्रतिनिधि सरकार का संचालन किया जा सकता है। यानी लॉर्ड ब्राइस कहते हैं राजनीतिक दल किसी को अच्छे लगे या ना लगे, इनका अस्तित्व तो रहेगा ही रहेगा। चाहे आप किसी भी देश में चले जाओ, राजनीतिक दल हर देश में आपको मिलेंगे, चाहे वहाँ पर लोकतांत्रिक देश है चाहे तानाशाही देश है, राजनीतिक दलों का अस्तित्व हर जगह होता है। प्रसिद्ध विद्वान है लीकोक। लीकोक क्या कहते हैं राजनीतिक दलों की परिभाषा देते हुए? विद्वान लीकोक का कहना है कि राजनीतिक दल से अभिप्राय उन नागरिकों के कम अथवा अधिक संगठित समूह से है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में एकत्रित होकर काम करते हैं। यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों का समूह होते हैं जो संगठित होते हैं, जिनका अपना संगठन होता है और वो एक इकाई की तरह इकट्ठे होकर, यानी उनकी नीतियां वगैरह सिर्फ एक जैसी होती हैं और वो राजनीतिक इकाई के रूप में इकट्ठे होकर काम करते हैं। राजनीतिक दलों की विशेषता क्या है? सबसे पहला है कि विचारों की समानता। जो भी राजनीतिक दल होता है उनके सदस्यों के विचार बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि उनके विचारों में मतभेद नहीं होता, अंदर चाहे कितना ही मतभेद क्यों ना हो, लेकिन बाहरी दुनिया में उनके विचार वो अपने विचारों को समान दिखाते हैं। दूसरी विशेषता है संगठन। संगठन राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी विशेषता है। संगठन से अभिप्राय यह है कि राजनीतिक दल का अपना संविधान, अपने निश्चित नियम होते हैं और संविधान में राजनीतिक दलों में जो अधिकारी होते हैं उनके काम बटे हुए होते हैं। संगठन के बिना राजनीतिक दलों का शासन संभव नहीं होता। तीसरी विशेषता है लोकतंत्र का ढांचा होते हैं। राजनीतिक दलों का अपना विशेष संगठन होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु इनका लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होना जरूरी है। राजनीतिक दल जो होते हैं वो लोकतांत्रिक और शांतिमय साधनों में विश्वास करते हैं और नियम कानूनों के अनुसार काम करना पसंद करते हैं। संवैधानिक साधनों में इनका विश्वास होता है। राजनीतिक दलों का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है। इस उद्देश्य के लिए राजनीतिक दल संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे चुनाव में खड़े होते हैं और इस तरह के हिंसक कार्रवाई जो होती हैं उनमें इन दलों का कोई विश्वास नहीं होता। ये शांतिमय साधनों के द्वारा सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। इनकी अगली विशेषता है राष्ट्रीय हित। कोई भी राजनीतिक दल जो होता है वो राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। इनका उद्देश्य होता है देश का कल्याण करना, देश के विकास करना। जो राजनीतिक दल देश के हित की उपेक्षा करता है और किसी विशेष जाति या धर्म के हितों को प्राथमिकता देता है वह राजनीतिक दल नहीं हो सकता। राजनीतिक दलों का आधार, यानी राजनीतिक दल किस आधार पर बनाए जाते हैं? राजनीतिक दलों के आधार अलग अलग हो सकते हैं। कुछ राजनीतिक दल धर्म के आधार पर बने होते हैं, कुछ जाति के आधार पर बने होते हैं, कुछ भाषा और कुछ क्षेत्र के आधार पर उनका संगठन होता है। जैसे तमिलनाडु में 2 राजनीतिक पार्टियां हैं, डीएमके एआईएडीएमके। उनका संगठन जाति के आधार पर है। अकाली दल है और मुस्लिम लीग है। ये धर्म आधारित राजनीतिक दल हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों के निर्माण के क्या आधार है, जो भी हमने पढ़ा है। पहला पॉइंट है धार्मिक आधार, यानी जो राजनीतिक दल किसी धर्म के आधार पर संगठित होते हैं वो धर्म आधारित राजनीतिक दल हैं। जैसे अकाली दल है, मुस्लिम लीग है, ये धर्म के आधार पर संगठित हुए राजनीतिक दल हैं। नस्लीय आधार, यानी जो राजनीतिक दल नस्ल या जाति के आधार पर बनाए जाते हैं, ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां जो होती हैं वो नस्लीय आधारित होती हैं। जैसे नाजी दल हैं। इस दल में सम्मिलित लोग अपनी नस्ल को सर्वोत्तम और यहूदी आदि जैसी बड़ी अन्य जातियों को घटिया समझते थे। इस प्रकार के दल होते हैं नस्लीय आधारित। इसके बाद है आर्थिक आधारित दल। आर्थिक और सामाजिक आधार पर राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं। जिस प्रकार अर्थव्यवस्था के सामान्य 3 रूप माने जाते हैं: सामाजिक अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी
का अर्थ है कि इसमें व्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। उत्पादन के साधन जो होते हैं उन पर स्वामित्व सरकारी हाथों में होता है। इसके उलट पूंजीवादी प्रणाली में निजी संपत्ति की भी आज्ञा होती है और उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व के अधीन भी होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों प्रकारों की अर्थव्यवस्थाओं के सिद्धांतों को लागू किया जाता है। जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था किसी राजनीतिक दल की मुख्य नीति होती है, उसी प्रकार की अर्थव्यवस्था को राजनीतिक दल का आर्थिक आधार माना जाता है। नेक्स्ट आधार है राजनीतिक आधार। वर्तमान समय में कई राजनीतिक सिद्धांत और विचारधाराएं हैं। उदाहरण के रूप में कुछ लोग राज्य को संघात्मक आधार पर और कुछ लोग एकात्मक आधार पर संगठित करना चाहते हैं। संघात्मक व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियां लगभग बराबर बटी हुई होती हैं, जबकि एकात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। कुछ लोग केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, कुछ लोग राज्यों को अधिक शक्ति देने के पक्ष में होते हैं। कुछ लोगों का विश्वास उदारवादी प्रजातंत्र पर होता है, कुछ लोग समाजवादी प्रजातंत्र के पक्ष में होते हैं। कुछ संसदीय शासन प्रणाली को, कुछ प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली को अच्छा समझते हैं। तो इनमें से जिस प्रणाली को भी राजनीतिक दल पसंद करते हैं वो उनका राजनीतिक आधार होता है। अगला पॉइंट है क्षेत्रीय आधार। राजनीतिक दलों के निर्माण का अगला आधार है क्षेत्रीय आधार, यानी देश में किसी क्षेत्र के आधार पर भी राजनीतिक दलों का अस्तित्व सामने आता है। इनका मुख्य उद्देश्य जो होता है किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के हितों की रक्षा करना होता है। प्राय ऐसे दल उन देशों में पाए जाते हैं जिन देशों में अलग अलग प्रकार के धर्म, भाषाएं, संस्कृति के लोग रहते हैं। जैसे भारत है, भारत में क्षेत्रीय आधार पर संगठित दलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे DMK, AIDMK है, तेलुगु देशम पार्टी है, द असम गण परिषद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इंडियन नेशनल लोकदल है आदि। ये क्षेत्रीय आधार पर संगठित राजनीतिक दल हैं। इसके अलावा लास्ट जो आधार है वो है कार्यक्रम और नीतियों के आधार पर। राजनीतिक दलों को रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी, प्रगतिवादी, उदारवादी आदि के नाम से भी जाना जाता है। रूढ़िवादी दल वे दल होते हैं जो शासन प्रणाली में सहज परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। ये रूढ़िवादी दल कहा जाते हैं। जो राजनीतिक दल धीरे धीरे स्थितियों में परिवर्तन चाहते हैं वो उदारवादी कहलाते हैं। जो दल वर्तमान व्यवस्था को बड़ी तीव्र गति से परिवर्तन लाना चाहते हैं वो प्रगतिवादी कहलाते हैं। और समाजवादी, साम्यवादी विचारधारा के दो पक्ष होते हैं, वामपंथी और पूंजी विचारधारा के समर्थकों को दक्षिणपंथी कहा जाता है। तो इस प्रकार जिस प्रकार की दल की अपनी नीतियां होंगी उसी के आधार पर उनका निर्माण होता है और वो उनके निर्माण का आधार बन जाते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम करेंगे राजनीतिक दलों के क्या कार्य हैं।